अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक विटामिन से है। आज हम विटामिन्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेसिक जो विटामिन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हम उनको देखते हैं। तो पहले हमारे पास आ जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और लास्ट में विटामिन के। अब 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये विटामिन्स आ गए बेसिक। अब होता क्या है, ये जो विटामिन बी है ना, ये कोई एक विटामिन नहीं है। इसमें क्या होता है, इसको कभी कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो क्यों? इसमें 7-8 विटामिन्स आ जाते हैं, उनकी नंबरिंग होती है। कैसे? विटामिन B1, B2, B3। इन पे हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। अभी हम इनको ओवरऑल विटामिन्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन्स जो हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली हैं फैट्स सॉल्युबल। अब वो विटामिन्स जो फैट्स में या ऑयल्स में डिज़ोल्व हो जाएं उनको फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 हमारे पास जो विटामिन्स हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ये काफ़ी मरतबा सवाल पूछा गया है डिफरेंट टेस्ट में, SPSC, FPSC या यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो होती हैं IBA में, उनमें। तो ये आपको याद रखना है कि 4 विटामिन्स A, D, E, K फैट सॉल्युबल हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन से बाकी बचते हैं? वो बचता है विटामिन C और विटामिन B, यानी विटामिन बी के जो भी सारे B1 to B10 आ जाते हैं वो सारे विटामिन्स, और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो ये 2 बहुत ही इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको याद करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरा, इन विटामिन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अदर नेम्स, यानी मेडिकल की लैंग्वेज में या केमिकल की लैंग्वेज में इनके जो नाम हैं वो पूछे जाते हैं। उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो विटामिन ए हैं उसको कहते हैं रेटिनोल। क्या? रेटिनोल। वो ऐसे करके पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन ए, या विटामिन ए इज़ नोन एज, तो वहाँ पे आप रेटिनोल करोगे। क्या? RETINOL, रेटिनोल। अब उसके बाद बी, विटामिन बी आपको मैंने बताया कि ये इसमें बहुत से 7, 8 या 10 तक विटामिन हैं। काफ़ी आजकल जो न्यू भी इसमें कुछ ऐड किए गए हैं। तो इसके हर एक के अलग नेम्स हैं, वो हम अलहदा वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम सी को देखते हैं। दूसरा विटामिन सी का जो नेम है वो उसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का क्या नाम था? रेटिनॉल। और विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरोल। उसके बाद जो विटामिन ई है उसका नेम है TOCO, टोकोफेरोल। लास्ट में हमारे पास विटामिन के आ जाता है। तो विटामिन के का नेम है फाइलोक्विनोन या कभी कभी इसको फाइलोक्विनन कहते हैं। तो ये मैंने आपको अभी 1 2 3 4 5 विटामिन के नाम बता दिए हैं। ये आपको याद करने हैं, इसके नोट्स बनाते जाएं। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये आपको काम आएंगे, रिवीजन करने में आपको भी आसानी होगी। तो विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को टोकोफेरोल और विटामिन के को फाइलोक्विनन। ठीक है? तो इनके आप नोट्स बनाते जाएँ और ये लिखते जाएँ अपने पास, आपको बहुत काम आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफिशेंसीज ऑफ विटामिन्स, यानी अब क्या होता है, विटामिन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें कोई विटामिन कम मिला तो उसका हमारे बॉडी पर असर होगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर कुछ विटामिन्स की हमें डिफिशेंसी हो जाए, कमी हो जाए, यानी जितना हमें वो चाहिए उतना हमें ना मिले तो क्या होगा। तो अब अगर विटामिन ए की डिफिशेंसी होती है, यानी हमारे बॉडी में विटामिन ए कम हो जाता है, तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगी, नाइट ब्लाइंडनेस।
यानी रात को आपको नज़र नहीं आएगा, रात को आपकी नज़र काम नहीं करेगी और कभी इसका डायरेक्ट नज़र पर भी असर पड़ता है, आपकी ओवरऑल पर, उसको भी ये कम करता है। तो मेनली नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से। टेस्ट में से सवाल आता है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज़, तो आप नाइट ब्लाइंडनेस को टिक कर देंगे। उसके बाद है विटामिन सी। अब विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ होती है स्कर्वी, वो हो जाती हैं। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी हो सकती हैं। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती हैं, आप काम नहीं कर पाते, आप थक जाते हो, आपको ऐसे थकावट महसूस होती है और आपके जो बॉडी है वो मतलब वीक हो जाएगी। उसके बाद है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाती है तो फिर आपको रिकेट्स हो सकते हैं। ये अक्सर बच्चों को होती हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारे हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं इवन बच्चों की। तो ये अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी कम होगी तो उसे रिकेट्स होंगे, उसके बोन्स में सॉफ्टनेस आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, उसमें ग्रोथ भी उनकी सही से नहीं हो पाएगी। और है विटामिन के। विटामिन के की अगर डिफिशिएंसी होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी इनमें ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है, देखिए जब हमारी ब्लीडिंग होती है, हमारे जिस्म से खून निकलता है, तो क्या होता है कि खून जो है वो खुद को वहीं पे जम जाता है कभी कभी, यानी वो हार्ड हो जाता है और वो जम जाता है और जो खून बहना होता है वो रुक जाता है। तो अगर विटामिन के उसमें काफ़ी हेल्प करता है। अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी, किसी में विटामिन के कम होगा तो उस ब्लड क्लॉटिंग में मुश्किलात आएंगी और हमारे जिस्म से ज़्यादा खून बहेगा। उसके बाद हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, यानी डिफरेंट जो विटामिन्स हैं, हम उनके कौन सी सोर्सेज होती हैं, वो हमें हमारी बॉडी में किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह हम विटामिन्स को अपनी बॉडी में गेन कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। तो विटामिन ए के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी हरी सब्जियां जिनको हम कहते हैं, ख़ास करके वो जिनमें पत्ते होते हैं, जैसे पालक हो गई, तो ऐसी सब्जियां जो हैं उनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसी सब्जियां खाएंगे जिनमें पत्ते होते हैं, जैसे मैंने आपको पालक बताया, तो आपको विटामिन ए ज़्यादा मिलेगा, आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी को वो पूरा करेंगी। तो विटामिन ए का सोर्स हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद है विटामिन बी। अब ये जो विटामिन बी हैं सारे इसमें आ जाते हैं, B1, B2, B3, B5। तो इनके लिए जो सोर्स हैं, गुड सोर्स, वो हैं सीड्स, यानी जो बीज हैं, बीजों में विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप बीज खाएंगे तो आपके जिस्म में विटामिन बी की कमी पूरी होगी, आपको बॉडी को जितना विटामिन बी चाहिए होगा, अगर आप उतनी मकदार में बीज खाएंगे तो आपको वो मिल जाएगी। उसके बाद है विटामिन सी। अब विटामिन सी के लिए, जैसे यहाँ था ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो विटामिन सी के लिए फिर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी अगर आप फ्रेश ताज़ी सब्जियाँ और ताज़े फल खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो विटामिन सी का सोर्स हो गया फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद आ जाता है विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो सोर्स है वो होता है सनलाइट। क्या? सनलाइट। देखिए ये जो पहले तीन थे इनमें हम कुछ खाने की चीज़ें थी, लेकिन अब हो गया सनलाइट, यानी सूरज की जो रोशनी है, धूप। तो विटामिन डी का गुड सोर्स क्या हो गया? सनलाइट। उसके बाद आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई का जो गुड सोर्स है वो है कुकिंग ऑयल्स। हम जो घरों में खाना पकाने के लिए ऑयल्स यूज करते हैं उनमें विटामिन ई की मिकदार ज़्यादा होती है। लास्ट में विटामिन के। विटामिन के लिए जो गुड सोर्स हैं वो हैं, एक हैं लीफी वेजिटेबल्स, यानी पत्तों वाली सब्जियां, और दूसरा है कुकिंग ऑयल्स। इन दोनों में ही विटामिन के काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। तो एक बार इनको रिवीजन करते हैं। विटामिन ए का गुड सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन बी का गुड सोर्स है सीड्स, यानी बीज।
विटामिन सी का है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से, यानी ताज़ी सब्जियां और मेवे। विटामिन डी का है सनलाइट, सूरज की रोशनी। विटामिन ई का है कुकिंग ऑयल्स, जो हम सब्जियां पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए ऑयल्स यूज़ करते हैं। विटामिन के लिए हैं लीफी वेजिटेबल्स और कुकिंग ऑयल्स। तो ये तो तकरीबन सारे डिमेंशंस कवर हो गए हैं विटामिन के। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो रिपीटेड हुए हैं डिफरेंट टेस्ट में, वो आपको करवाते हैं। जिसमें पहला है कैरेट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ, यानी जो गाजर हैं वो कौन से विटामिन का गुड सोर्स हैं। तो कैरेट विटामिन ए का गुड सोर्स होती है। अगर आप कैरेट खाओगे, गाजर खाओगे, तो आपकी नज़र भी इम्प्रूव होती है, तो आप गाजर खाया करें। उसके बाद है गुआवा, यानी अमरूद, उर्दू में अमरूद, सिंधी में इसको हम जैतून बोलते हैं। क्या? जैतून। तो उसमें जो वो किसका गुड सोर्स है, वो है विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का। उसके बाद आ जाता है काओ मिल्क इज़ ए रिच सोर्स ऑफ। तो जो काओ मिल्क हैं, यानी जो गाय का दूध है, वो किसका रिच सोर्स होता है, तो वो होता है रिच सोर्स विटामिन ए का। किसका? ये भी विटामिन ए का गुड सोर्स है। लास्ट में हमारे पास हैं ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ। तो जो ऑरेंजेस होती हैं वो किसका गुड सोर्स होती हैं, वो होती हैं विटामिन सी का। ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये 4 आपको आने चाहिए। और इसके अलावा मैंने आपको जो ऊपर ये सारे सवालात पढ़ाए हैं वो भी आपको आने चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके आप नोट्स बनाते जाएं, वीडियो को देखें, समझें और फिर नोट्स बना लें।